वाले थे तुम ये? माफ कर दे मुझे, मैं अब क्या करने लगा था। मेरा तो आपके सिवा कोई भी नहीं है। पागल हो गया तुम दोनों, परेशान करके रख दिया। अब तो मेरा दिल बैठा जा रहा है, बस मैं तेरे साथ चलती हूँ। ऐसे करते हैं, वहाँ जाकर ना एक नज़र नूर को देख आते हैं। जी आप बाहर जाएंगे? आप तो खुद मुझे मना करती थी। हाँ मना करती थी मैं, लेकिन मैं क्या करूँ सामा, माँ हूँ ना मैं। मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा, बस एक नज़र अपनी बच्ची को देख ली। मैं आप कपड़े नहीं चेंज? नहीं, तुम ऐसे करो, अंदर से ना मेरा बैग ले आओ। जाओ जल्दी। सावल आजा, जल्दी कर। सलमा जी, नूर जी आ गई। नूर, मेरी बच्ची, मेरी जान। मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी, पता है अभी सावल से यही कह रही थी। क्या हुआ? नूर, 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 क्या हुआ? नूर, सावल, सावल पकड़ो उसे। मैं सावल से क्या हुआ? सलमा जी जल्दी इनको अंदर ले चलते हैं, वरना कोई नया पतंगड़ बन जाएगा। जल्दी कीजिए, चलिए जल्दी कीजिए। उठाओ उसे, चलिए उठाओ। चलिए। नूर, बेटा होश कर। अल्लाह सब खैर करे। तो क्या हो गया इसको? ऐसे क्यों हो गई है? नूर, नूर मेरी बच्ची, होश करो नूर। सावल से क्या हो गया? सलमा जी आप नूर जी का ख्याल रखें, मैं भी डॉक्टर को लेकर आया। नहीं नहीं, तुम मत जाओ। पता नहीं मेरी बच्ची क्यों बेहोश हो गई है। ऐसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा नूर जी को, फिक्र नहीं करिए, मैं बस अभी डॉक्टर को लेकर आया। जल्दी आना। नूर मेरी जान, मेरी बच्ची, आंखें खोलो। वो सलमा जी, नूर वापस आ गई हैं? तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। चली जाती हूँ, लेकिन ये नूर जी यहाँ, आज तो इनकी शादी थी ना। शब्बो, अपने काम से काम रखो, जाओ यहाँ से। नूर की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ इनकी तबीयत को? ये तो मुझे बेहोश लग रही है। मैंने तुमसे कहा ना, जाओ यहाँ से। जाती हो कि नहीं? चली जाती हूँ, मैं इतना बताने आई थी कि तारा बेगम बाजार गई हैं और शाम तक आ जाएंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, पता चल गया मुझे। जाओ यहाँ से। चल ठीक है। मुराद, मुझे एक बात बताओ, तुम सितारा जहां की कोठे पर छाते रहते हो? कैसा सवाल है चाचा? जो तुमसे पूछा है उसी का जवाब दो। नहीं, बस उसी दिन गया था जब आपसे मुलाकात हुई थी, तो अभी एक दोस्त ले गया था। लेकिन उस दिन हमारा कोई दोस्त तुम्हारे साथ नहीं था। दोस्त चला गया था, इसलिए थोड़ी देर बाद मैं भी चला गया था वहां से। अच्छा ये बताओ कि तुमने कभी वहां पे नूर को देखा? मेरा मतलब है, जब नूर यहां आई थी तो तुम पहले से जानते थे उसको?
कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जान? अगर जानता होता तो जावियर की शादी नहीं होने देता उससे। मैं जानता हूँ उसका ताल्लुक कोटे से है। तवाइफ की बेटी है वो, चाहे वो तवाइफ आपकी बीवी क्यों ना हो। यही पूछने के लिए बुलाया था। मैं जाऊं? डॉक्टर साहब कोई फिक्र वाली बात तो नहीं है ना? जी नहीं, बिल्कुल अल्लाह खैर करेगा। क्या हो गया मेरे बच्चे को? जी ये तो इनके होश में आने से ही पता चलेगा। तो पता फिक्र की कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में ये किसी परेशानी या थकावट की वजह से बेहोश हुई है। ठीक तो हो जाएगी ना? कोई खतरे वाली बात तो नहीं? अरे नहीं, अल्लाह खैर करे, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया और कुछ आपको मेडिसिन लिख देता हूँ, वो मंगवा लीजिएगा, ये जल्द होश में आ जाएंगी। मुझे इजाज़त है? जी ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। जा बेटा, छोड़ कर। जी। क्या हो गया मेरे बच्चे को? चलिए, मुझे वली खान से बात करनी चाहिए। हाँ, मेरी पता लगेगा कि वहाँ क्या हुआ। वली खान का नंबर भी बंद है। कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? इतने से पैसे रह गए, कैसे गुजारा होगा? अरे चंदा, मरने से पहले तूने हमारा कुछ ना सोचा? शब्बो, तू भी मुंह उठा के चली आती है। सितारा बेगम, आपके लिए बहुत बड़ी खबर लाई हूँ। क्यों? ऐसी क्या खबर है? यही ना कि सलमा जहां बीमार है और उसकी बेटी की आज शादी। मेरी तरफ से दोनों जाएं जहन्नुम में। सितारा बेगम, नूर जी वापस आ गई। वाह मेरे मौला। बुशरा, तुम यहाँ बैठी हुई हो? मैं वहां सारे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी। कोई काम था? कैसी बातें कर रही हो? एक वक्त था कि तुम हर वक्त सावियार की धुन में लगी रहती, और अब जब वो यहाँ है तो मैं उसकी फिक्र ही नहीं। मामा, आप चाहती हैं कि मैं उसकी मिन्नतें करूं? जाके उससे बोलूं कि प्लीज तुम मुझसे प्यार कर लो और नूर को भूल जाओ? अपनी इंसल्ट क्यों कराऊं मैं? कोई ऑप्शन नहीं है अब जावियार के पास। जरूरत हूं मैं उसकी। ठीक कह रही हो तुम।
लेकिन बेटा साफियार इस वक्त बहुत दुखी है, टूट चुका है वो। उसको सहारे की जरूरत है, उसका सहारा बनो। पता है बुशरा, दुख में जो औरत मर्द का साथ दे ना, मर्द उसको कभी नहीं भुलाता। और तुम तो साफियार से मोहब्बत करती हो ना, उसकी मोहब्बत को पाना चाहती हो, तो बेटा तुम्हें उसकी हर अच्छाई और बुराई के साथ उसको कबूल करना होगा। अब देखो ना, नूर उसकी जिंदगी से चली गई है, उसके खला को तुमने भरना है। हाँ, जाओ उसके पास। बुशरा, मैं जानती हूँ कि उसका नूर के लिए अफसोस करना तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन बेटा ये हकीकत है कि वो नूर को बहुत चाहता था। उसको भुलाने के लिए उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चले आप कहती हैं तो फिर मैं चले जाती हूँ। शाबाश मेरा बच्चा। बेटा तुम्हारी कामयाबी इसी में है कि जितनी जल्दी तुम ज़ाबियार के दिल से नूर की याद भुला दो। समझदार होना। ओके बाय। सांवल, इधर आओ। सुनो, डॉक्टर को बुलाया है। वो जी नूर वापस आ गई है, जी हाँ जी। बेहोश भी है। वो डॉक्टर साहब ने कहा कि थकावट की वजह से है, शादी के बाद कामों की वजह से थकावट होगी है, इसीलिए बेहोश होगी। डॉक्टर साहब ने दवाई दी है, जल्दी ठीक हो जाएंगी। ऐसी भी क्या थकावट है? कब तक छुपाओगे हमसे? आखिर हमारा कहा सच हो गया ना। वली खान ने नूर को घर से निकाल दिया ना। बस इतनी सी मोहब्बत थी बाप को अपनी बेटी से, जिस पे सलमा जहां इतना इतराती फिरती थी। सितारा जी, ऐसा भी कुछ नहीं है। दिल की तसल्ली को एक ख्याल बहुत अच्छा है। खैर, हमें क्या। अच्छा सुनो, हमारा एक पैगाम सलमा जहां को दे देना। कैसा पैगाम? वो ये कि अगर यहाँ रहना है तो किराया देना होगा, वरना अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और चलती बने। सलमा जहाँ आपकी बहन है, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रिश्ते मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, समझे? यहाँ रहना है तो खर्चा उठाना होगा। और हाँ, नूर को हमारी तरफ से ज़रूर पूछना। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। अच्छा? जो है जी सलमा जी, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि नूर जी ठीक है। हो सकता है कि थकावट की वजह से ऐसा हो। आखिर शादी के इतने काम जो होते हैं। लेकिन सावल, आज तो इसकी शादी थी। हो सकता है कि आपसे उदास हो गई हो। लेकिन सावल, वली खान ने एक बार भी फोन नहीं किया, कोई राब्ता नहीं किया, और ऊपर से उसका नंबर भी बंद है। सलमा जी, मैंने आपको बताया तो है कि इतने काम हो सकता है कि फोन चार्ज करने का वक्त भी ना मिला। लेकिन ऐसी भी क्या मसरूफियत कि अपनी बेटी का भी खुश नहीं, फिर उसे अकेला यहाँ भेजती। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, ऊपर से वो सितारा जहाँ। क्या सितारा जान ने कुछ कहा है? जी हाँ, जब मैं डॉक्टर साहब को बाहर छोड़ने के लिए गया था तो वह मुझे मिली थी, बहुत बातें बना रही थी कि वली खान ने नूर जी को घर से निकाल दिया है, इसलिए वो वापस आ गई। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अरे सारा जहाँ की तो आदत है बातों का पतंगड़ बनाने की। जब नूर जी होश में आ जाएगी तो सब पता चल जाएगा। तो अगर सब ये खैरियत से यहाँ आई हो तो मुझ पे और
जाने कोई भी दुख सहेगा। अच्छा सलमा जी, आप आराम करें। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया और ना ही पानी का एक घूंट पिया। अभी आता हूं। कैसे खा सकते हो सब? मेरी बच्ची इस हालत में पड़ी है, मेरी सुबह से रात हो गई, इसे होश नहीं आया। बस दुआ करो मेरी बच्ची को होश आ जाए। कैसी हो सितारा जहां? आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आता हूँ यहाँ? बस चंदा से मिलने का दिल किया, बड़े दिन हो गए थे, सोचा मिला नहीं इसलिए आ गया। चंदा से मिलने आए? वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ से हमेशा के लिए चली गई। किधर चली गई? नया गाहक मिल गया उसको? उस बेचारी का कसूर तो बस इतना था कि आपसे दिल लगा बैठी थी। उसे क्या पता था कि उसकी मोहब्बत की कदर करने वाला इंसान वो है ही नहीं। सच कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है। अरे इस पहेलियां क्यों भिजवा रही हो? सीधी तरह बताओ, चंदा कहाँ है और बाकी लोग किधर हैं? आज भी आप चंदा से मिलने नहीं आए, और जिसकी तलाश है ना आपको कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने हमारी चंदा का दिल तोड़ा। क्या उल्टी सीधी बक बक कर रही हो तुम? क्या क्या मसला क्या है? किधर है चंदा? हाँ, हम सच बक रहे हैं, क्योंकि हम एक कातिल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपनी चंदा के कातिल को। क्या मतलब? चंदा आपकी मोहब्बत की भीड़ चढ़ गई, ये जानते हुए भी कि अब तो मोहब्बत के लफ्ज़ से भी आशना नहीं। मर गई चंदा, जहर खा लिया उसने। बड़ा दुख हुआ चंदा का सुनकर, बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है उसके साथ। पर अब होनी को कौन टाल सकता है? मैंने तो नहीं मारा ना, उसने अपनी मर्जी से जहर खाया। अब क्या पता मेरे लिए जहर खाया या किसी के लिए खाया, क्या कह सकता है बंदा? छोड़ो, इस किस्मत में यही लिखा था। हमारा जी चाचा जान। ये मुराद कहाँ है? जी वो मैंने पूछा मुराद कहाँ है? बाहर गए हैं। इस वक्त बाहर? हैरत है, उसे पता नहीं है कि घर में इतने मेहमान हैं, लोग अफसोस करने आ रहे हैं, और वो इस वक्त बाहर गया है। चाचा जान मुझे नहीं पता कहाँ गए, बताया नहीं उन्होंने। क्या वो पहले भी रात में घर से बाहर जाता है? जी वो क्या हो गया आपको बली? आप तो यहाँ पंचायत लगा कर खड़े हो गए हैं। आए मेहमान आपको बुला रहे हैं। हद कर दी तुमने, सारा शर्म नहीं आई तुम्हें अपने शौहर की शिकायतें लगाते हुए। भी शगुफ्ता भाभी ने तो बहुत ढील दे रखी है तुम्हें। आ जाने दो जरा मुराद को। सच्ची जान मैं कोई शिकायत तो नहीं लगा रही थी। तो फिर क्या कर रही थी? वली के सामने खड़ी होकर अपने शौहर की बुराइयां कर रही थी कि वो रोज बाहर जाता है। भाई मर्द है वो मर्द, अगर वो बाहर नहीं जाएगा तो क्या घर में तुम्हारे पल्लू के साथ बंध के बैठा रहेगा? पर हमें भी देखो, हमने तो अपने शौहर का गिला कभी किसी से नहीं किया। मगर क्या करें भाई, ये आजकल की नई नस्ल तो ऐसी ही है। सच्ची जान मेरा ये मतलब नहीं था। भाई अपना मतलब रहने दो। मेहमानों को खाना देना है, जाके किचन में हेल्प करवाओ। जी अच्छा।
ये बताओ कि वो नूर वापस आई कि नहीं? हद हो गई मुराद अली खान, आप इंसान के लिबादे में छुपे हुए एक भेड़िए हैं। एक शिकार के बाद दूसरा शिकार। नूर आपको नहीं मिलेगी, कभी नहीं। आप यहां से तशरीफ ले जा सकते हैं। तो मुझे निकालोगी इस कोठे से? इस कोठे का क्या होगा जानती हो? हम जिए या मरे आपको इससे मतलब, लेकिन हम अपनी चंदा के कातिल को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप चले जाएं यहां से अभी और इसी वक्त। अच्छा चलो चलो, गुस्सा ठंडा करो। तुम्हें तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए, इतना बड़ा काम कर दिया तुम्हारा। नूर को ले आओ चंदा की जगह काम पर, सब ठीक हो जाएगा। आपका तो शायद दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं। आपका क्या ख्याल है कि उसका वालिद वली खान और उसका शौहर उसे ये सब काम करने की इजाजत देंगे? सिर्फ अपनी माँ से मिलने आई है, बस। इसकी फिक्र छोड़ दो तुम, मैं देख लूंगा, दोबारा इधर नहीं आएंगे। और तुमको तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए, वापस उसको यहाँ पे ले आया। अभी चलता हूँ मैं, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फिर आऊंगा। दादाजान की मौत की जिम्मेदार तुम एक तवाइफ की बेटी हो। नूर, शुक्र अल्लाह का मेरी बच्ची तुझे होश आ गया। क्या हो गया था मेरा बच्चा? क्या हो गया था तुम्हें? क्या हो गया बेटा? तुम्हारी तबीयत अचानक से कैसे खराब हो गई? तुम आज यहाँ कैसे आ गई हो? बेटा मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे बताओ तुम अचानक से क्यों चली आई? सलमा जी किसी बात से दुखी होगी, अभी तो होश आया नूर जी को। ये लीजिए पानी दीजिए इन्हें। हाँ लाओ तो। बेटा क्या हो गया बेटा? इधर आओ मेरे पास, इधर आ मेरी बच्ची, इधर आ मेरी बच्ची, इधर आ। क्या हो गया बेटा? है क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? नूर बेटा क्या हुआ? मुझे बताओ। बेटा तुम्हारी माँ मर जाएगी, कोई भी बुरी खबर सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मुझे बताओ बेटा क्या हुआ? सलमा जी बुरी खबर क्यों होगी भला? है ना नूर जी, सब ठीक ही है ना? हाँ सब ठीक है। अगर मैंने अम्मी को सच बता दिया तो वो ये सब कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और मैं अम्मी को नहीं खो सकती। नूर बताओ बेटा, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बेटा बताओ क्या बात है? जावियर कहाँ है? और वो तुम्हारे बाबा का फोन भी नहीं आया? वो अम्मी, मेरा जावियर से झगड़ा हो गया था। झगड़ा हो गया? मगर क्यों बेटा? नाराज हो गए थे किसी बात पे। मगर तुम्हारी तो आज शादी थी ना? वो अम्मी अब्बू ने शादी की तारीख आगे कर दी। सलमा जी नूर जी को आराम करने देना, जो पूछना होगा आप बाद में पूछ लीजिएगा। वैसे भी डॉक्टर साहब ने ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने को कहा है नूर जी को। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे करो, इसके कपड़े तैयार करो, चेंज कर लेगी। जी मैं भी निकाल देता हूँ। फिक्र ना करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। फिक्र नहीं करना तुम्हें।
ये कर दिया आपने? क्या मसला? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। चचा जान पूछ रहे थे आपका बार बार। दिल नहीं लग रहा था चाचा के मेरे हुए। मुराद, कहाँ थे तुम? जरूरी काम था, एक गया था। पूछ सकता हूँ ऐसा कौन सा जरूरी काम था? बहुत सारे काम होते हैं, क्या बताऊँ वो क्या काम था। तुम्हारे उन सब कामों में से मुझे भी तो पता चले ऐसा कौन सा काम था जिसकी वजह से तुम सारे मेहमानों को छोड़कर चले गए। क्या वो काम ऐसा था कि तुम्हारे दादा जान की वफात से भी ज्यादा जरूरी था? बाद में तफसील से बताऊंगा क्या मसला। अभी थका हुआ, नींद आ रही, सोने जा रहा हूँ। कहाँ हो तुम, चले आओ। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। सोच लें ज़ाविर, बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं आप। अच्छा, शक है तुम्हें कोई? आजमा के देख लो। अल्लाह ना करे कि कभी हमारी मोहब्बत को किसी आजमाइश की जरूरत पड़े। तुम्हें पता है दादा जान ने मेरी और तुम्हारी बात पक्की कर दी और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। अच्छा, लगता है आपने दिन में भी ख्वाब देखना शुरू कर दिया। सच है ड्रामा क्वीन, ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। बहुत जल्द हम दोनों एक दूसरे के होने वाले हैं। कहाँ हो तुम, चले किसी से नजरें मिलाने के लायक जो नहीं रही। सितारा जहां, यहाँ से चली जाओ। मेरी बेटी की तबीयत पहले खराब है, जाओ यहाँ से। नूर, क्यों छुपा रही हो अपनी माँ से? क्या क्या छुपा रही है ये? मुराद अली आया था। वली, मैं सोच रही थी कि आप बस ज़मीनों पर चले जाते। मेरा मतलब है कि आप ज़मीनों पर जाएंगे तो आपका दिल बहल जाएगा। पता है, बुशरा भी बहुत परेशान है आपके लिए। मेरे लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ जो भी हुआ मेरी अपनी वजह से हुआ है।
अच्छा चलिए छोड़े इसको, अब शोक मनाते रहने का क्या फायदा है। मैं तो कहती हूँ कि आगे की सोचें। क्या मतलब? मतलब ये है कि बुशरा के बारे में सोचें। अच्छा ही हुआ कि वो लड़की खुद ही जावियार की जिंदगी से निकल गई। भाई जावियार तो हमारा अपना बच्चा है ना, उससे हमें क्या शिकायत। मैं तो कहती हूँ कि जावियार की शादी बुशरा से कर दें। नीरा बेगम, कभी कभी बहुत बेवकूफी की बातें करती हो। अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? तुम्हें खुद नहीं पता? अच्छी तरह जानती हो तुम के जावियार नूर से मोहब्बत करता था, और तुम चाहती हो कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूं जावियार से ब्याह कर। इसमें जिंदगी बर्बाद करने वाली क्या बात है? हमारी बुशरा की खुशी भी इसी में है। बुशरा तो बच्ची है, मगर हम तो उसके बड़े हैं ना। जावियार कोई खुशी नहीं दे सकता बुशरा को। कैसी बातें कर रहे हैं पली? अगर बुशरा का नहीं तो जावियार का ही सोच लें। उसको कैसे हम लोग इस हाल में छोड़ दें? आपने देखा नहीं उसका हाल? बिल्कुल टूट चुका है वो बेचारा। उसको सहारे की जरूरत है। और शगुफ्ता भाभी भी किस कदर परेशान है। मैं आपको बताऊं वली, कि जो जवानी की मोहब्बत होती है ना, ये वक्त के साथ खत्म ही हो जाती है। मेरी बात मान लिया। नीरा बेगम, मोहब्बत का कोई वक्त नहीं होता, किसी को किसी से कभी भी हो सकती है। इंसान सांस लेना तो भूल सकता है, मगर सच्ची मोहब्बत, उसे भुलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपका ये फलसफा मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा। बुशरा की शादी करनी है तो अगर उसकी पसंद से हो जाएगी तो इसमें बुराई क्या है? नीरा बेगम, तुम खुद अगर अपनी बेटी को समझौते की आग में झोंकना चाहती हो तो ये तुम्हारी मर्जी है, इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। सितारा खाला, आप जाएं यहाँ से। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी को अकेला छोड़ दें मेरे पास। तुम बता क्यों नहीं देती कि वो तुम्हारे बाप वली खान ने, और वो क्या नाम है तुम्हारे शौहर का, जावियार, उसने तुम्हें घर से निकाल दिया? ये क्या बकवास कर रही हो सितारा जहां? क्यों झूठ बोल रही हो तुम? ये मुराद अली, वो कैसे जानता है ये सब कुछ? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये जरूर जानते कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। हमें भला क्या जरूरत है झूठ बोलने की? झूठ तो तुम्हारी बेटी बोल रही है तुमसे। बोलो बोलो नूर, ये सितारा जहां क्या सच कह रही है? जावियर ने तुम्हें घर से निकाल दिया? उफ़ सलमा जी, नूर जी ने बताया तो है आपको, उनका झगड़ा हो गया है जावियार से। तुम चुप करो, पूछने दो मुझे। बताओ ना नूर, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हो गया? बताओ क्या बात है? ठीक है, नहीं बता रही ना, ना बताओ। मैं खुद वली खान के पास जाकर पूछती हूँ और जावियर से भी बात करती हूँ। आखिर ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? उससे बात करूंगी, उसकी मिन्नत करूंगी। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो मेरी बेटी को घर से निकाल दिया? अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है अम्मी। क्या? जावियर ने मुझे तलाक दे दी है। मुझ पर यकीन नहीं रहा, छोड़ दिया उन्होंने मुझे।